हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। आज वी आर गोइंग टू डू एन ओपिनियन वीडियो एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फेवरेट जरियान चैनल, टू देखो विद जरियान, टू नो विद जरियान एंड टू डांस विद जरियान आल्सो समटाइम्स। तो आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हम आप दोनों मिलके डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट शेयर कर सकें और बहुत सारा मजा कर सकें। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो कल से बल्कि मैं कहूँगा शुरू हुई है एंड टुडे इट हैज कल्मिनेटेड इन टेकिंग द हाइप टू अ नेक्स्ट लेवल। वो है जी YRF यश राज का स्पाई यूनिवर्स, जिसकी अगली फिल्म, उसका डायरेक्टर और स्टार कास्ट अनाउंस हो चुकी है। यस, दैट इज वॉर 2। अभी हम लोग सारे देख के हटे हैं पठान जैसे कि सिनेमाज में धमाकेदार 1050 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस, चाइना के अंदर, जापान के अंदर और बाकी कंट्रीज में अभी उसने रिलीज होना है, तो पता नहीं और कितना बिजनेस आएगा। वहां पे पहली दफा इस यूनिवर्स को स्टार्ट किया गया जहां पे सलमान खान केम इन एज टाइगर टू हेल्प पठान, और एक सीन में वो टाइगर को कहते हैं कि मैं एक बहुत जरूर पठान को सॉरी कहते हैं कि मैं एक बहुत जरूरी मिशन पे जा रहा हूँ, तो टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है, मतलब टाइगर में पठान का क्रॉसओवर होने वाला है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन कि क्या होगा आगे, किस तरीके से ये फ्रेंचाइज आगे बढ़ेगी, क्या क्या फिल्में आएंगी, बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि ऋतिक रोशन के कबीर का कैरेक्टर कैसे इसके अंदर जो है वो फिक्स होगा। तो फाइनली वी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आज मैं आपको बहुत सारा खुलासा दूंगा कि इसके अंदर आगे क्या होने वाला है। नंबर 1 तो ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर टाइगर 3 जो फिल्म है जहां पे खत्म होगी वहीं से अगली फिल्म शुरू होगी, और उस फिल्म का नाम है वॉर 2। क्या नाम यही रखा जाता है ये हमें नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ इट्स वॉर 2। ऑब्वियसली उस फिल्म को लीड करेंगे ऋतिक रोशन इन एंड एज कबीर दी एजेंट, जिनका खालिद के साथ पहली फिल्म में फटा रहा था, और कर्नल लूथरा जो है वो उनको लीड करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि अगर टाइगर के बाद से ये फिल्म शुरू हो रही है तो सलमान खान का क्या रोल होगा इसमें, शाहरुख खान का क्या रोल होगा, बट हमें ये जरूर पता लग गया है कि इस बार ऋतिक रोशन विल बी हैविंग अ वॉर विद whom, नन अदर देन होल्ड योर ब्रेथ। ये जो कास्टिंग है, आई थिंक आदित्य चोपड़ा है जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क, और इस फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट कास्ट किया गया है जूनियर NTR को फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री। जी हाँ, RRR में धमाकेदार काम करने के बाद, हॉलीवुड के अंदर इतनी सारी ऑकरेट्स देने के बाद, जूनियर NTR फर्स्ट टाइम विल बी फीचरिंग इन अ प्रॉपर बॉलीवुड सेटिंग, नन अदर देन अगेंस्ट ऋतिक रोशन, एंड ही विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्पाई यूनिवर्स जो कि आगे लेके चलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक तो दोनों का एक्शन कमाल है, ऋतिक रोशन brings in the suave and the quality and everything that is related to a Greek god, और जूनियर NTR है वो उतनी ही रूथलेसनेस और ग्राउंड से कनेक्टेड वाला आदमी, और वो इस तरीके का एक्शन ब्रावास लेके आते हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा फेस ऑफ जो इन दोनों का होगा वो है डांस के अंदर। इफ यू थॉट जय जय शिवशंकर में ऋतिक और टाइगर का था, तो आप सोचें कि नाटू नाटू वाले जूनियर NTR और ऋतिक रोशन हु हैज क्रेडिबिलिटी ऑफ सो मेनी डांस नंबर्स, जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो फिर क्या होगा। इस फिल्म की एक और जो बहुत बड़ी रेवलेशन है वो ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए इस दफा सिद्धांत आनंद नहीं है, अली अब्बास जफर नहीं है, कबीर खान नहीं है, मनीष शर्मा नहीं है, बल्कि फर्स्ट टाइम अयान मुखर्जी हैं। जी हाँ, अयान मुखर्जी, द डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, ये जवानी है दीवानी, वेक अप सिड, ही विल बी कमिंग इन एंड डायरेक्टिंग दिस फिल्म, जो कि उनकी पहली स्पाई यूनिवर्स, पहली यशराज फिल्म होगी, फर्स्ट टाइम वेंचरिंग आउट ऑफ धर्मा। मोस्टली उन्होंने ब्रह्मास्त्र से पहले रोमांटिक कॉमेडीज बनाई थी, या एज ऑफ व्हाट वुड यू कॉल एंड कमिंग ऑफ एज ड्रामा वेकअप सेट जैसा बनाया था, एंड फर्स्ट टाइम इज वेंटरिंग इनटू ऑल आउट एक्शन फिल्म, और आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चॉइस बिकॉज अयान इमोशंस को बहुत अच्छा दर्शाते हैं, और एक्शन को जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र में उन्होंने दिखाया था एंड द कमांड ही हैज़ ओवर द विजुअल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। उनका जो विजन है वो बहुत ही कमाल है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार से बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वो निकलवा पाएंगे आई थिंक, एंड जूनियर NTR से भी वी आर इन फॉर अ धमाका। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, इसके अगली न्यूज़ ये है कि एक तो वॉर 2 में शायद हमें कैमियोज शाहरुख या सलमान के भी मिले, तो अगर ऐसा हो सका तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक टाइगर कबीर और पठान वॉर 2 में देखे जाएंगे इकट्ठे। इन दोनों में से एक जरूर आएगा, एंड देयर कुड बी अ सरप्राइज बैक स्टोरी ऑफ जिम, यानी कि जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि बताया गया था पठान में कि वो कबीर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों टुगेदर काम किया करते थे और अलाइक एजेंट्स थे। सो वी डोंट नो कि जिम जिंदा होंगे या फ्लैशबैक में होंगे, बट आई थिंक ही कुड प्ले अ की रोल इन वॉर 2।
यहाँ पे जहाँ मैंने कहा बात खत्म नहीं होती, इससे सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, इससे भी बड़ी, वो ये है कि इसके बाद जो अगली फिल्म होगी स्पाई यूनिवर्स में, वो होगी टाइगर वर्सेस पठान। जी हाँ, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वाली चीज हो गई है इस दफा। और ये एक बहुत ही बड़ा कास्टिंग कूप इन्होंने, फिल्म कास्टिंग कूप तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक ड्रामा टाइगर और पठान को ना के साथ बल्कि पिन ऑफ कर दिया। दिस इज द ग्रैंडेस्ट सिविल वॉर दैट बॉलीवुड कैन हैव। द टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों का परसोना ही इतना बड़ा है कि जब ये दोनों स्क्रीन में आमने सामने आएंगे एंड व्हेन दे विल फाइट इट ऑफ, तो क्या धमाकेदार चीज बन के आएगी। आई थिंक वो पहली फिल्म होगी जिसके अंदर हमें सारे स्पाई यूनिवर्स के कैरेक्टर्स इकट्ठे नजर आएंगे। एंड वी कैन नॉट से कि दीपिका और कैटरीना भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जितना शाहरुख खान और सलमान खान है। तो जब इंडिया के एजेंट्स, पाकिस्तान के एजेंट्स और इधर से ऋतिक रोशन विल ऑल्सो टेक अ साइड एंड जूनियर एनटीआर विल ऑल्सो टेक अ साइड, तो ये लड़ाई जो होगी ये बहुत ही कमाल होगी। आई डोंट नो कि वो एक पार्ट में फिल्म होगी या 2 पार्ट्स में फिल्म होगी। टाइगर वर्सेस पठान विल बी बॉन्कर्स एट द सिनेमा। वॉर 2 के अंदर जो एक रखा जाएगा आई थिंक वर्ल्ड वाइड, बिकॉज जूनियर एनटीआर की वजह से द फिल्म विल स्प्रेड आउट टू ऑल ओवर इंडिया। तेलंगाना वाली स्टेट्स के अंदर, तमिल वाली स्टेट्स के अंदर, हर तरफ उस फिल्म की हाइप डबल हो जाएगी, इवन ओवरसीज के अंदर। तो जब उनके अंदर ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, दीपिका, कैटरीना, इन सब का तड़का लग के आएगा, तो फिर तो पता नहीं क्या चीज बन के आएगी। सो टाइगर वर्सेस पठान आई थिंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फिल्म जो कि आने वाले सालों में होगी। अब अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्शन की, तो वॉर 2 से एक्सपेक्टेड है कि वो दिसंबर के अंदर इट विल गो इनटू प्रोडक्शन, और वो फिल्म जो है वो अगले या तो 2024 में भी आ सकती है या 25 के अंदर आ सकती है, ये अभी क्लियर नहीं है। और पठान वर्सेस टाइगर के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिल्म जनवरी 2024 के अंदर ऑन सेट जाएगी। सो लग रहा है कि यशराज इन दोनों को पास पास शूट करने का सोच रहे हैं और 1 साल के गैप से शायद दोनों फिल्में थिएटर को हिट करेंगी। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। आई थिंक यशराज एंड आदित्य चोपड़ा हैव शोन, मतलब मेरा बिलीफ था डे 1 से कि पठान विल बी समथिंग बिग। जब मैंने दुबई की टिकट कराने का सोचा था तो मुझे उम्मीद थी कि पठान कुछ बहुत बड़ा करेगी, बिकॉज सलमान खान और शाहरुख खान का आना और यूनिवर्स बनना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और वैसा ही हुआ, 540 करोड़ का बिजनेस किया, वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, और अब ये स्पाई यूनिवर्स को कुछ नहीं रोक पा रहा। जूनियर एनटीआर आ गए हैं, ऋतिक पहले से ही थे, टाइगर वर्सेस पठान बन रही है, क्या पता बीच में और कैरेक्टर्स भी ऐड कर दिए जाएं, जॉन इब्राहिम भी जिंदा हो। सो दिस इज लुकिंग मैसिव एंड क्रेजी। मुझे लगता है इससे बड़ा फिल्म कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा यूनिवर्स कोई हो नहीं सकता। और आने वाले सालों में अगर कोई फिल्में बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे रूल करने वाली हैं तो वो स्पाई यूनिवर्स की फिल्में होंगी, बिकॉज दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। आई होप आप लोगों का आज का ओपिनियन वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा अबाउट द स्पाई यूनिवर्स। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल देखो विद जरियान, एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड इंकशाफ। देखो विद जरियान।